Hey guys, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great. I'm Madiha. I'm a PhD chemist and I make videos about beauty, skincare and self-care. If you are interested in these topics, then subscribe to my channel for weekly updates. Today's video is a product review of the new skincare line by Beautify by Amna. Beautify by Amna's Aloe Vera Gel Skincare Solution. इसके अलावा भी उन्होंने एक और स्किन केयर लाइन लॉन्च की है. आई थिंक वो विटामिन सी बेस्ड है, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स मुझे कुछ ज़्यादा अपील कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि पहले इसका रिव्यू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेजिंग बहुत प्रिटी है, जस्ट लाइक प्रीवियस ब्यूटीफाई बाय आमना प्रोडक्ट्स. ग्रीन लाइन है इंस्पायर्ड बाय एलोवेरा प्लांट. एलोवेरा इज द मेन थीम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. एलोवेरा इज अ नेचुरल ह्यूमेक्टेंट. इट एड्स मॉइस्चर इन योर स्किन एंड इट कीप्स योर स्किन हाइड्रेटेड. टोटल 6 प्रोडक्ट हैं इस स्किन केयर रेंज के अंदर. 3 फेस वॉश, 1 मास्क, 1 नाइट टाइम मॉइस्चराइजर एंड 1 जेल मॉइस्चराइजर. पहले फेस वॉश की बात करते हैं एंड द फर्स्ट फेस वॉश दे आर ऑफरिंग इज एलोवेरा कामिंग फेस वॉश फॉर ऑल स्किन टाइप्स. 60 ml की पैकेजिंग है और इसकी प्राइस है 800 रुपये. According to the description, gently cleanse your skin with our aloe vera calming face wash. Your skin will be left feeling clean, fresh and calm. Our calming face wash provides daily cleansing for sensitive skin. Overall ये all skin types के लिए ठीक है, लेकिन specially suitable for sensitive skin according to the description. इसके अंदर काफ़ी gentle cleansing agent है like cocomidopropic betaine, cocoglucoside, और ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा. इसके अंदर सल्फेट्स बिल्कुल नहीं है. इसके अलावा इसमें है ग्लिसरीन, विटामिन B5 एंड विटामिन E. काफ़ी जेंटल फार्मूला है इसका एंड इट्स गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स. ये आपकी स्किन का मॉइस्चर बिल्कुल खत्म नहीं करेगा एंड इट्स ऑल्सो फ्रेग्रेंस फ्री. एलोवेरा कहीं नजर नहीं आया पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर. आई डोंट नो नाम के अंदर एलोवेरा क्यों ऐड किया गया है, लेकिन इसके अंदर एलोवेरा नहीं है. बट ओवरऑल इट्स अ गुड क्लींजर, वेरी जेंटल एंड इट्स सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, स्पेशली सेंसिटिव स्किन. सेकेंड फेस वॉश फ्रॉम दिस स्किन केयर लाइन इज एलोवेरा हाइड्रेटिंग फेस वॉश फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन. ये भी 60 ml की पैकेजिंग में आता है और इसकी प्राइस भी 800 रुपीज़ है. लेट्स चेक द इंग्रेडिएंट लिस्ट. इसके अंदर है ग्लिसरीन, ग्लाइकोस्टीरेट. ग्लाइकोस्टीरेट ग्लिसरीन और स्टीरिक एसिड का मिक्सचर होता है और इसको इमोलिएंट के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है और सर्फेक्टेंट के तौर पे भी, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट. नेक्स्ट इसमें है ग्लिसरल ग्लूकोसाइड. ये भी एक क्लिनजिंग एजेंट है और इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी फैटी अल्कोहल्स हैं जो एज एन इमोलिएंट यूज़ होती हैं. इसके बाद इसमें एक और बहुत ही जेंटल क्लिनजिंग एजेंट है, सोडियम लोरेल सार्कोसिनेट. तो ये भी नॉन इरिटेटिंग है और नॉन सेंसिटाइजिंग है. एक चीज़ जो इसमें अच्छी नहीं है वो है मेंथोल. मेंथोल इज़ अ स्किन सेंसिटाइजर. कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स में और कुछ शैम्पूज में भी मेंथोल को ऐड किया जाता है. इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद आपको बहुत ही कूलिंग और रिफ्रेशिंग सेंसेशन फील होती है. वो मेंथोल की वजह से होती है एंड इट मीन्स दैट योर स्किन इज बीइंग सेंसिटाइज्ड. सो मेंथोल इज नॉट गुड, स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन. और लास्ट में इसके अंदर है एलोवेरा जेल. तो ऑब्वियसली एलोवेरा जेल इज़ वेरी गुड, इट्स अ ह्यूमेक्टेंट. ओवरऑल मेरी ओपिनियन इस फेस वॉश के बारे में ये है कि ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए ठीक है, लेकिन सेंसिटिव स्किन के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसके अंदर मेंथोल है. बाकी इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, जेंटल क्लिनजिंग एजेंट्स हैं, आपकी स्किन का मॉइस्चर रिमूव नहीं करेंगे. थर्ड फेस वॉश इज़ फॉर ऑयली स्किन एंड दैट इज़ एलोवेरा क्लिनजिंग फेस वॉश. इसकी भी 60 ml की पैकेजिंग है और प्राइस सेम है 800 रुपीज़. नाउ अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन इट मेक्स द पोर्स क्लोज, मेकिंग योर स्किन नॉर्मल एंड लेस ऑयली, which gives your skin a natural and healthy glow. इस फेस वॉश में और हाइड्रेटिंग फेस वॉश में, जिसका मैंने अभी पहले जिक्र किया, कोई फ़र्क नहीं है. सेम गलती जो मैंने पहले भी पॉइंट आउट की थी. इफ़ यू हैव सीन माई प्रीवियस ब्यूटीफाई बाय आमना स्किन केयर रिव्यू देन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अब मैं आपको दिखाती हूँ इस फेस वॉश की और हाइड्रेटिंग फेस वॉश की इंग्रेडिएंट लिस्ट, और दोनों में कोई फ़र्क नहीं है. और इस फेस वॉश में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके पोर्स को क्लोज करेगा, बल्कि पोर्स ओपन क्लोज नहीं होते. पोर्स जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं. कोई खिड़कियां दरवाजे नहीं है कि कभी खुल जाएंगे कभी बंद हो जाएंगे. आप पोर्स की अपीयरेंस को कम कर सकते हैं, लेकिन पोर्स को खोल या बंद नहीं कर सकते. और इसके अलावा इस फेस वॉश में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगी. सो दिस इज़ नॉट स्पेशली फॉर ऑयली स्किन. इट्स अ जनरल फेस वॉश फॉर ऑल स्किन टाइप्स. नेक्स्ट प्रोडक्ट इन दिस स्किन केयर रेंज इज एलोवेरा सूदिंग जेल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. इसकी 150 ml की पैकेजिंग है और इसकी प्राइस है 850 रुपये. नाउ लेट्स चेक द डिस्क्रिप्शन. अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ये एक जेल मॉइस्चराइजर है. इट्स हाइड्रेटिंग, सूदिंग एंड रिफ्रेशिंग, नॉन ग्रीसी, जेंटल ऑन स्किन, मीन्स ऑयली स्किन के लिए अच्छा है. फॉर्मुलेटेड फॉर सेंसिटिव स्किन. डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये एक लाइट वेट हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, मीन्स ये ऑयली स्किन के लिए अच्छा है और ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी फॉर्मुलेट किया गया है. नाउ लेट्स चेक द इंग्रेडिएंट लिस्ट. इंग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं.
क्या वो इन क्लेम्स को जस्टिफाई करते हैं। एंड द फर्स्ट इंग्रेडिएंट दे हैव इज पेंटिलिन ग्लाइकोल। इट्स अ स्किन रिप्लेनिशिंग एजेंट और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट और स्मूथ करता है। सेकेंड, इट हैज़ propanediol and glycerin. Both are hydrating agents. And then they have phenoxyethanol, which is a preservative. And then they have aloe vera gel. That's all. बस ये इनकी ingredient list है। इसमें 2 hydrating agent हैं, एक humectant है, preservative है और एक और स्किन स्मूथनिंग एजेंट है। इसके अंदर कोई इमोलिएंट नहीं है, कोई ऑक्लूसिव नहीं है, which means it's not a moisturizer. It's just a hydrating product, just like simple aloe vera gel or simple hyaluronic acid. ये बिल्कुल भी एक मॉइस्चराइज़र का काम नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर कोई भी इमोलिएंट्स नहीं है। ये सब हाइड्रेटिंग एजेंट्स आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन उस हाइड्रेशन और मॉइस्चर को स्किन में ट्रैप करके रखने के लिए इमोलिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। इमोलिएंट्स और ऑक्लूसिव दोनों ज़रूरी होते हैं ताकि आप हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पर लगाएंगे तो वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो सकें, आपकी स्किन के अंदर ट्रैप हो सकें। अदरवाइज तो वो कुछ देर के बाद मॉइस्चर सारा उड़ जाएगा आपकी स्किन से। तो दिस इज़ नॉट अ जेल मॉइस्चराइजर। इन माय ओपिनियन यू डोंट नीड टू स्पेंड मनी ऑन दिस प्रोडक्ट क्योंकि इसके ऊपर से आपको एक एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र भी लगाना पड़ेगा जो इन सारे हाइड्रेटिंग एजेंट्स को आपकी स्किन में लॉक करके रखे। तो इससे बेहतर है कि आप या तो कोई हाइलुरोनिक एसिड सीरम ले लें या फिर जस्ट एलोवेरा जेल डायरेक्टली यूज़ कर लें और उसके ऊपर से मॉइस्चराइज़र लगा लें। No need to spend money on this. Next product from this skincare line is Aloe Vera Soothing Night Cream and this is for all skin types. 30 ml की पैकेजिंग है और इसकी प्राइस है 1500 रुपये। Let's check the description first. Formulated for sensitive skin, leaves skin fresh and hydrated. No added fragrance, color or alcohol. प्रिजर्वेटिव फ्री फॉर्मुलेशन। डिस्क्रिप्शन से तो काफ़ी जेंटल फार्मूला लग रहा है, लेकिन हम इंग्रेडिएंट्स भी चेक करेंगे। लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द इंग्रेडिएंट लिस्ट। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स को मैंने सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है ताकि मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे पहले हैं इसमें हाइड्रेटिंग एजेंट्स जो हैं ग्लिसरीन, पेंटिलिन ग्लाइकोल, कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड एंड ब्यूटिलिन ग्लाइकोल। अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स, सब बहुत हाइड्रेटिंग है। इसके अलावा इसमें 10 डिफरेंट किस्म के एमोलिएंट्स हैं। इसके अंदर स्किन सॉफ्टनिंग एजेंट है, इसके अंदर पाम ऑयल है। पाम ऑयल इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन ई। इसमें है सेसमी सीड ऑयल एंड स्क्वालिन। स्क्वालिन इज़ अ नेचुरल कंपोनेंट ऑफ आवर सीबम। हमारी स्किन जो नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस करती है उसके अंदर स्क्वालिन मौजूद होता है। इट्स अ वंडरफुल मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट और इसके अलावा इसके अंदर शिया बटर भी है। तो बहुत सारे अच्छे इमोलिएंट्स हैं इसके अंदर। हाइड्रेटिंग एजेंट्स और इमोलिएंट्स के अलावा इसके अंदर है पेंथेनॉल, इट इम्प्रूव्स द फील एंड लुक ऑफ योर स्किन। और इसके अंदर है एलोवेरा जेल and it also has oats extract. Oats extract is rich in antioxidants and it's also known for its skin soothing properties. सब अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर किसी ने सोचा कि इसमें परफ्यूम भी ऐड कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखा है नो एडिड फ्रेग्रेंस और साथ में ये भी लिखा है कि इट्स फॉर्मुलेटेड फॉर सेंसिटिव स्किन, लेकिन इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको मिलेगा परफ्यूम। एनीवेज, माय ओवरऑल ओपिनियन इज काफ़ी अच्छी नाइट क्रीम है, स्पेशली फॉर नॉर्मल कम्बिनेशन एंड ड्राई स्किन। बहुत अच्छे इमोलिएंट्स है इसके अंदर। नॉट सो गुड फॉर ऑयली स्किन बिकॉज इट कैन फील अ बिट ग्रीसी। कुछ हैवी इमोलिएंट्स भी हैं इसके अंदर। एंड ऑल्सो नॉट गुड फॉर सुपर सेंसिटिव स्किन बिकॉज इट हैज परफ्यूम। लास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस एलोवेरा स्किन केयर रेंज इज एलोवेरा फेस मास्क। 50 ml की पैकेजिंग है और 1750 इसकी प्राइस है। ये सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है इस पूरी स्किन केयर रेंज में। Let's check the description first. Skin feels hydrated, smoother and more settled. Moisturizes and visibly plumps skin for a more elastic looking smooth complexion. Rejuvenates the skin, hydrates it and keeps your skin looking fresh all the time. Let's check the ingredient list. इसके अंदर है glycerin for hydration. Emollients में इसके अंदर 2 emollients हैं, jojoba ester and isopropyl palmitate. दोनों बहुत अच्छे emollients हैं and they are suitable for all skin type. और फिर इसके अंदर हैं 2 different type के absorbents. First one is bentonite clay and the second one is sodium carboxymethyl starch. ये असल में नेचुरल स्टार्च और एक सिंथेटिक पॉलीमर का मिक्सचर होता है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स एक्सेसिव ऑयल को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। एंड देन इट हैज एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट व्हिच इज अ humectant as you guys know, and it also has some active ingredients which are salicylic acid
विच इज़ अ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। सैलिसिलिक एसिड ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपके पोर्स को क्लीन करने में और एक्सफोलिएशन में हेल्प करता है। एक और एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें है लिकोरिस रूट एक्सट्रैक्ट। दिस इज़ एक्चुअली अ प्लांट एक्सट्रैक्ट और ये बहुत ही स्किन सूदिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है एंड इट्स आल्सो नोन फॉर इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। और परफ्यूम भी है इसके अंदर, लेकिन खैर आपने इसको सिर्फ 8 से 10 मिनट लगाना है एंड देन यू आर गोइंग टू वॉश इट ऑफ। सो इट्स नॉट अ लीव ऑन प्रोडक्ट विच इज़ अ गुड थिंग, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी रिस्की एंड ओवरऑल इट्स अ गुड क्ले मास्क। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपका एक्सेस ऑयल अब्जॉर्ब करने में और आपके पोर्स को क्लीन करने में हेल्प करेगा बिकॉज इट हैज़ सैलिसिलिक एसिड। और अगर आपकी कम्बिनेशन स्किन भी है, लाइक इफ़ यू हैव ऑयली टी जोन, तो आप अपने ऑयली एरियाज़ पर इस मास्क को यूज़ कर सकते हैं। ब्यूटीफाई बाय आमना ने इसके अलावा 2 और स्किन केयर लाइन्स लॉन्च की हैं। फर्स्ट वन इज़ विटामिन सी बेस्ड एंड द सेकेंड वन इज़ आमंड एंड कोकोनट बेस्ड। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स विच वन डू यू वांट मी टू रिव्यू नेक्स्ट। सरप्राइजिंगली इस एलोवेरा स्किन केयर रेंज में 3-4 प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे थे, सो आई एम होपिंग फॉर द best for the other 2 skincare lines too. Let me know which one do you want to see next. That was all for today's video. I hope you guys liked it. Do check out my vlog channel too and also follow me on Instagram. I'll see you guys in the next video. Bye bye.